अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलाम अला मल्ला नबिय्य बाद अम्मा बाद। मेरा अंसारी आप सबों को अपने वाईटी चैनल दीनी सफ़र व इत्तेज़ाज़ में दिल के गहराई से खैर मकदम करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि आप जान रहे हैं कि इन दिनों मुसलमान का हाल बेहाल है। हर तरफ से इन्हें ज़िल्लतों का सामना करना पड़ रहा है और इसकी वजह एक जो मैं समझता हूँ ये है कि इन दिनों तमाम मुसलमानों के दिलों में जो ईमान होनी चाहिए थी, जिस तरह का ईमान होना चाहिए था, वो ईमान गालिबन मुसलमानों के अंदर से निकल चुका है। हर मुसलमान दुनिया परस्ती के पीछे लगा हुआ है। सभी दुनिया कर रहे हैं, सबको पैसे से मतलब है। सभी चाहते हैं कि उनका ज़िंदगी आला हो, उनके बच्चे का ज़िंदगी आला हो। कुल मिलाकर मुसलमानों ने काफ़िरों की ज़िंदगी इख्तियार कर ली है। लेकिन मेरा ये मौजू नहीं है। मैं जिस मौजू के तहत आपके सामने हाज़िर हुआ हूँ, वो मौजू है मुसलमानों के अंदर 3 बड़ी गलतफ़हमियाँ, जिनकी वजह से ये कौम मुसलसल तबाही की ओर बढ़ती चली जा रही है। जब तक मुसलमान इन 3 गलतफ़हमियों को दूर नहीं कर लेंगे, तब तक इनकी ज़िंदगी में सुधार नहीं आएगा। ये कौम अपने उरूस पर पहुँच नहीं सकता है, जो उनका उरूस था। जिस बुलंदियों पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस कौम को बिठाया था, वहाँ से ये कौम अपनी हरकतों की वजह से नीचे आ गई है। तो चलिए मैं बताऊँगा कि वो 3 बड़ी गलतफ़हमियाँ क्या हैं। सबसे पहली जो गलतफ़हमी है वो ये है कि मुसलमान ये समझते हैं कि केवल दुआओं से उनकी ज़िंदगी बदल जाएगी। ये है गलतफ़हमी नंबर 1। दुआ की बहुत बड़ी फ़ज़ीलत है इस्लाम में, लेकिन हमें ये भी समझना होगा कि दुआ कब करना है, कब अमल करना है, कब दुआ करना है। इसका भी हमें इल्म होनी चाहिए। मैं आपको बताऊं कि अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमल के साथ-साथ दुआ भी करते थे और इसका सबसे बड़ा जो सबूत है, जो हवाला है, वो ये कि अगर अल्लाह के रसूल सिर्फ़ दुआओं से अगर काम लेते, तो दुआओं से भी उनके सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते, क्योंकि उनकी दुआएँ कभी अल्लाह रद्द कर ही नहीं सकता था। इसके बावजूद भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी ज़िंदगी में संघर्ष किया। जंग बदर हुई, जंग उहद हुई। अपनी पूरी ज़िंदगी में आपने सिर्फ संघर्ष से काम लिया, जो इस बात की दलील है कि दुआएं भी ज़रूरी है, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी है संघर्ष करना। अगर आप अमल करते हैं, उसके बाद अल्लाह से अगर आप अज़र मांगते हैं, तो ये सही तरीका है। लेकिन अगर आप सिर्फ दुआओं से अपनी ज़िंदगी बदलना चाहते हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो दुआओं के ज़रिए से बदल जाती है। वो लटकी हुई चीज़ होती है, अगर आप वो दुआ करते हैं तो वो चीज़ आपसे टल जाता है। लेकिन जो बड़ी चीज़ है वो ये है कि आपको अपनी ज़िंदगी में संघर्ष करना होगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला का इरशाद है, वह लैसा लिल इंसानि इल्ला मा सआ, कि इंसान को वही कुछ हासिल होता है जिसके लिए वो कोशिश करता है। तो आपको अमल तो करना होगा, साथ ही साथ आपको दुआएं भी करनी होगी। सिर्फ इस सोच के साथ जीना गलत है कि आप सिर्फ दुआ कर सकते हैं। आप अपने तरीके से, अपने हैसियत के मुताबिक अमल कीजिए, इंशाअल्लाह आपकी दुआएं भी कबूल होगी। और मैं आपको बता दूं कि जो दुआ आप करते हैं वो भी एक अमल ही है। आपको हाथ उठाना पड़ता है, मुंह से कलमे पढ़ने पड़ते हैं, दुआएं पढ़नी पड़ती हैं, जो दुआ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया, तो ये भी एक तरह का अमल है। तो गलतफ़हमी नंबर 1 जो ये है कि मुसलमान ये सोचते हैं कि दुआओं से उनकी तकदीर बदल जाएगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब मैं बात करूंगा दूसरी गलतफ़हमी के बारे में। दूसरी गलतफ़हमी है कि शिक्षा से ज़िंदगी बदल जाता है। इसलिए आप देखेंगे कि हर तरफ ये स्लोगन, ये नारा लगाया जाता है कि दुनिया बदलेगा शिक्षा से, हमारे सारे प्रॉब्लम एजुकेशन से ही सॉल्व होंगे। ये भी सच है, लेकिन ये मुकम्मल तरीके से सच नहीं है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर आप किसी फल के बारे में जानते हैं, तो क्या सिर्फ उसके जान लेने भर से आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी? सपोज़ कि एक डॉक्टर आपको बता रहा है कि एप्पल, सेब में बहुत सारे फ़ायदे मौजूद हैं, तो क्या सिर्फ जान लेने से सेब के वो फ़ायदे आपको मिल जाएंगे? बिल्कुल नहीं, उसके लिए आपको सेब को खाना होगा। अगर कोई भी इंसान आपको कोई ज्ञान दे रहा है, कोई इल्म की बात कर रहा है, तो उसके पीछे इंटेंशन ये होता है कि आप उस पर अमल करें। और इल्म का मकसद ही
अमल करना है। अगर आप सब कुछ जानकर भी अमल नहीं कर रहे हैं तो याद रखिए, इल्म कभी भी अपने आप में ताकत नहीं है जब तक कि उसका इस्तेमाल ना किया जाए। ये बातें हमारे स्कॉलर्स बहुत कम बताते हैं, जबकि उन्हें पूरी सच्चाई बताना चाहिए था कि सिर्फ इल्म हासिल करने से ज़िंदगी नहीं बदलती है, इल्म पर अमल करने से ज़िंदगी बदलती है। यह है गलतफहमी नंबर 2 कि लोगों को, मुसलमानों को लगता है कि सिर्फ शिक्षा हासिल करने से उनकी ज़िंदगी बदल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको डिग्री हासिल करने में लगवा दिया गया है, बाकी जो लोग नहीं चाहते कि आपकी तरक्की करें, वो चाहते हैं कि आप सिर्फ इल्म हासिल करते रहें, डिग्री पर डिग्री लेते रहें। लेकिन मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे ऐसे जो डेवलप कंट्री है, वहाँ पे लोग स्किल्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, अमल करने पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो इस गलतफहमी को भी दूर कर लेना बहुत ज़रूरी है कि सिर्फ एजुकेशन से ही दुनिया बदलती है। बिल्कुल भी नहीं, एजुकेशन पे अमल करने से, यानी इल्म पर अमल करने से आपकी ज़िंदगी बदलेगी। अब मैं बात करूँगा तीसरी गलतफहमी के बारे में। तीसरी गलतफहमी जो मुसलमानों के अंदर है वो ये है कि पैसे कमाओ, पैसे से सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। अगर ऐसा ही होता तो पूरी दुनिया में सबसे खुशहाल देश कतर या कुवैत होता, लेकिन ऐसा नहीं है। पैसे से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होते हैं। पैसा तो कतर के बाद बहुत ज़्यादा है, कुवैत के पास भी है। अरब ममालिक के लगभग लोगों के पास, जो अरब मुल्क में रहते हैं, उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है। जैसे कुवैत है, कतर है, बहरीन है, इनके पास कोई पैसे की कमी नहीं है। लेकिन क्या ये टेक्नोलॉजी में आगे हैं? क्या ये शक्तिशाली देश हैं? बिल्कुल नहीं। तो पैसे से जो ये लोग सोचते हैं कि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, पैसे से आप कुछ चीज़ें हासिल तो कर सकते हैं, लेकिन उन्हें मुकम्मल तरीके से पा नहीं सकते। आप पैसे से घर खरीद सकते हैं, लेकिन घर बनाने के हुनर आपको इल्म से ही हासिल होगा, पैसे से नहीं होगा। तो ये याद रखिए, पैसे से सारे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होते हैं। ये गलतफहमी को भी दिल दिमाग से निकाल लेना चाहिए। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जिनके पास बहुत सारे पैसे हैं, लेकिन वो बहुत सारी बीमारियों में उलझे पड़े हुए हैं। उनके बहुत सारे मसाइल सॉल्व नहीं हो रहे हैं। उनके बाल बच्चे गमगीन जिंदगी गुजार रहे हैं, सब कुछ होते हुए भी। तो इस गलतफहमी को भी दिल से निकाल देना चाहिए कि पैसे से सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। आज मुसलमानों के पास पैसे की कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी वो एक डर की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। उन्हें कोई पूछ नहीं रहा है, डरे सहमे हुए हैं। पैसा तो उनके पास है, चाहते हो पैसा से सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते थे, लेकिन ऐसा तो है नहीं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें दुनिया में है जो पैसे से सॉल्व नहीं होती है, तो उसके लिए संघर्ष करना पड़ता है, आपको सेक्रीफाइस करना पड़ता है। ये बात भी याद रखें। तो ये 3 बड़ी गलतफहमियाँ मुसलमानों के अंदर पाई जाती है। पहला जो मैंने आपको बताया, दुआओं से ज़िंदगी बदल जाती है, ये उनकी गलतफहमी है। दूसरी ये है कि वो चाहते हैं कि पैसे कमाओ, पैसे सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। उनके दिलो दिमाग में बात बैठा दी गई है कि पैसा ही सब कुछ है, लेकिन पैसा सब कुछ बिल्कुल भी नहीं है। ये आज भी ये सच्चाई है। और नंबर 3 कि शिक्षा हासिल करने से ज़िंदगी नहीं बदलता है, बल्कि शिक्षा पर अमल करने से ज़िंदगी बदलता है। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी तो मैं चाहूँगा कि इस वीडियो को आप तमाम अपने मुस्लिम भाइयों के साथ शेयर करें, ताकि उनकी आंखें खुल जाए और वो हकीकत को एक्सेप्ट करें। जब तक आप हकीकत को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, यकीन मानिए आप कभी ज़िंदगी में सफल नहीं हो सकते हैं। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।